घबराओ मत बच्चे, कुछ नहीं होगा पापा को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना? नंदिनी पानी। नंदिनी, पापा ठीक है? होश आ गए हमने, तुम्हें पूछ रहे। जाओ मधु, एक टाइम पे एक से ही मिलने देंगे, तुम रुको। देवेंद्र कहाँ है? पापा, बहुत दर्द हो रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन। पक्का ठीक है ना आप? देखना अभी देवेंद्र चाचू आते होंगे रिपोर्ट्स लेके, सब कुछ ठीक निकलेगा। और हमें तुम्हें टेनिस में भी तो हराना है। पापा, आप बेहोश कैसे हो गए थे? आपको एक सीक्रेट बताएं, आपके पापा ना बूढ़े हो रहे हैं। ये देखो, सफेद बाल हो गए हैं, पेट में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ, बेहोश हो गए। हमारे पापा ना कभी बूढ़े नहीं हो सकते। हम आपके बाल डाई कर देंगे और डॉक्टर आपका ये इन्फेक्शन ठीक कर देंगे। आपको पता है जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, हम उस दिन भी बेहोश हो गए थे, खुशी के मारे। भगवान ने इतनी प्यारी गुड़िया रानी जो हमारी झोली में रख दी थी। डर के मारे बेहोश हो गए होंगे, क्या पता लड़की बिगड़ गई तो। डर तो अब लगता है। आपको पता है, आप ना हमारी सबसे कीमती चीज हो। डरते हैं इस बात से कि कहीं आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। हम भी ना कैसी ये सब रोने धोने की बातें लेके बैठ गए। छोड़ो ये सब डरने डराने की बातों को। एक काम करते हैं, अंताक्षरी के गाने याद करते हैं, घर चल के खेलेंगे, ठीक है? पक्का? हाँ। फिर आप और हम एक टीम और बाकी सब एक टीम, हम ना सबको हरा देंगे। बट ना एक प्रॉब्लम है। क्या? आप बहुत ज्यादा बेसुरे हो। कोई बात नहीं, आप गाना गा लेना, हम लिपसिंग कर लेंगे। वैसे भी यहाँ के डॉक्टर ने हमें गाना गाने से मना कर दिया है। हाँ मधु, क्या हो रहा है ये सब? मैं अभी क्लब से घर पहुंचा तो पता चला कि शेखर को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अरे हुआ क्या और किस हॉस्पिटल में हूँ? अभी क्या अभी बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। अरे नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, शेखर भाई साहब अभी बिल्कुल ठीक हैं और भाभी ने बताया उन्हें होश भी आ गया है। देवेंद्र भी डॉक्टर से बात कर रहा है, हम सब कुछ पता करके आपको फोन करते हैं। ठीक है ठीक है, ख्याल रखो, कुछ जरूरत हो तो हमें बताना। जी मैम जी। मेडिकल से आप ये मंगवा दीजिए। देवेंद्र तो अपना फोन यहीं छोड़ के चले गए, अभी हम कैसे? चाची, हाँ मैं चाची को ढूंढ के दे दूंगा। ठीक है। डॉक्टर, ये शेखर की रिपोर्ट्स हैं? यस मिसेस सिन्हा, इससे आसान तरीका नहीं होगा ये कहने का कि स्टमक कैंसर है इन्हें, स्टेज 4।
ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज है और आसपास के ऑर्गन्स में भी फैल चुका है। नो, नो, स्टेज 4 और हमें पता भी नहीं चला। ये नहीं हो सकता। नो डॉक्टर, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। देखिए मिसेस सिन्हा, कभी कभी सिम्टम्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते, इसीलिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं, रिपोर्ट्स आर रॉन्ग। हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज आप दोबारा टेस्ट करिए डॉक्टर, प्लीज। भाभी, देवेंद्र, बोलो इनको, जरूर कुछ मिक्स हुआ होगा। डॉक्टर प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप दोबारा टेस्ट करिए, प्लीज। देखिए मिसेस सिन्हा, मैं समझ सकता हूं आपको शॉक लगा ये सुन के, बट बिलीव मी, हमने सारे रिपोर्ट्स डबल चेक करवाए हैं एंड द कैंसर इज इन एन एडवांस स्टेज। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर रहे हैं। विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। हम कीमोथेरेपी शुरू करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। भाभी, कुछ भी हो जाए हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। शेखर भाई सब जरूर ठीक हो जाएंगे, आप देखिएगा। भाभी, आप ये सब नंदिनी को मत बताइएगा प्लीज। बेचारी बच्ची को बहुत धक्का लगेगा। उनका दर्द कम हो जाए तो आज ही आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, पर हम उनकी कीमोथेरेपी कल से शुरू करना चाहेंगे। मुरली, तब तुम यहाँ कब आए? नर्स ने प्रिस्क्रिप्शन दिया। डॉक्टर ने क्या कहा? पापा ठीक है ना? अभी ठीक है। डॉक्टर ने कहा है उन्हें थोड़ी देर में घर ले जा सकते हैं। मतलब कुछ सीरियस नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएंगे। मुरली, हमने कहा था ना पापा को कुछ नहीं होगा। भाभी, ये प्याज देखना बहुत है या और काटूं? नहीं नहीं, बस बहुत है। बस 2 टमाटर काट दीजिए। हाँ। और जरा जीरा पकड़ाइए तो। आज देखना, खाने में मेरा हाथ लगाया ना, स्वाद बढ़ जाएगा खाने का। सविता, मुरली कहाँ रह गया? पिक्चर तो कब की खत्म हो गई होगी। आ गया आपका कुलदीपक। फिल्म कैसी थी? अंग्रेजी समझ में आई या नहीं? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? कहा था ना पिक्चर से सीधे घर आना। तुमसे पूछ रहे हैं, कुछ बोलोगे कि नहीं? मुरली, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? किसी से झगड़ा हुआ क्या? नंदिनी के पापा को हॉस्पिटल लेके गए। क्या? मैं भी गया था उनके साथ वहीं पे।
क्यों? क्या 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 हुआ उन्हें? तुम्हें कुछ सही से पता तो बताओ ना। ठीक तो है ना शेखर बाबू? मुझे नहीं पता। पर तू उनके साथ गया कैसे? भाई साहब, हम लोग चले गए वहां। कब तक हैं वो हॉस्पिटल में? अभी आ गए घर में। चलो शुक्र है। सविता, मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा उनसे मिल के आता हूँ, ठीक है? नहीं पापा, अभी मत जाइए, काफी थके हुए हैं सब। हाँ मुरली ठीक कह रहा है, बहुत देर हो गई है, आराम करने दीजिए उन्हें। मुरली बेटा खाना तो खा ले। मुरली मुरली बेटा, जब तू 4 साल का था ना, तेरे पापा को बहुत तेज बुखार चढ़ा। हम रात भर उनके माथे पर गीली पट्टी रखते रहे। तू पूरी रात हमारे साथ बैठा रहा। बैठे बैठे हमारी आंख लग गई और जब हमारी नींद खुली तो हमने देखा कि हमारा नन्हा सा मुरली अपने पापा के बगल में दुबक के सो रहा है। जब तक तेरे पापा का बुखार उतरा नहीं, तब तक तू वहां से हिला नहीं बेटा। बचपन से तुझसे किसी का दुख, दर्द, बीमारी देखी नहीं जाती बेटा। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कर, वो बीमार है, ठीक हो जाएंगे। अपने दिल को इतना छोटा मत कर बेटा। मुरली बेटा, अपने आप को मजबूत बना, इतना मजबूत कि नंदिनी और उसके परिवार को तो हिम्मत दे सके। चल आजा, थोड़ा सा खाना खा ले, आजा। शेखर को पता है? जी बाबा, वो भाई साहब हमसे बार बार पूछ रहे थे तो हमने बता दिया। किसी की नजर लग गई है हमारे घर पे। बीमारी है बेटा, और हम इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता मत करो, शेखर ठीक हो जाएगा। ऐसे वक्त में परिवार का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। मिलकर हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। यही हमारी ताकत है। आप लोग इतना सीरियसली क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। तो पापा कहाँ हैं? हमारे कहने पर तुम्हारे पापा आराम कर रहे हैं। हमने तो कह दिया उनसे। अब फिर से सबको डराना मत। अब बस अपना ध्यान रखो। पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें उनके साथ अंताक्षरी भी तो खेलनी है। अंताक्षरी कल खेल लेना, अभी जाओ और सो जाओ। कल स्कूल जाना है ना? मम्मा, स्कूल जाना जरूरी है क्या? हम एक दिन पापा के साथ क्यों नहीं रह सकते? बेटा, पापा भी यही कहेंगे कि उनके लिए स्कूल मिस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और तुम तो जानती हो ना भाई साहब को, अगर हम सब उनके सामने आसपास मंडराएंगे तो सबको बाहर भगा देंगे। मम्मी चाची सही कह रहे हैं बेटा। अपना रोजमर्रा का काम करो, स्कूल जाओ। जितना सब कुछ नॉर्मल रहेगा ना, उतना ही शेखर जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, गुड नाइट।
पापा बिल्कुल ठीक है, अब तो वो घर भी आ गए। हम बहुत डर गए थे, पर विक्रम और मुरली पूरा टाइम हमारे साथ थे। हम लोग भी बहुत डर गए थे, थैंक गॉड वो ठीक हो गए। हाँ, अभी वो बिल्कुल ठीक है, बस वीकनेस है थोड़ी, बाकी ऑल गुड। मुरली, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रात में ढंग से सोया नहीं था ना, बस इसलिए। जवानी में लक्ष्य बड़े हो ना हो, सपने बड़े होने चाहिए। मेरा बस एक ही सपना था, नंदिनी की वो मुस्कुराहट जिससे मुझे प्यार हुआ था, उसे बरकरार रखना। सुनने में ये छोटा सा ख्वाब लगता है, मगर किसी के खुशी की जिम्मेदारी लेने से बड़ा लक्ष्य दुनिया में कोई नहीं है। उस दिन मुझे एक बात खाए जा रही थी कि नंदिनी को उसके पापा की बीमारी के दुख से मैं बचा नहीं पाऊंगा, पर जब तक हो सके मैं उसकी हंसी को खोने नहीं दूंगा। ये लो नंदिनी, खाओ ना। तुम अपना टिफिन नहीं खाना इसलिए हमें खिला रहे हो ना? स्मार्ट गर्ल। फिर उसके बाद आई टोल्ड हिम कि वी शुड गो टू। वो देख, उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना। लंच टाइम, चल हम भी करते हैं। देखो खाने की पड़ी है। विक्रम और नंदिनी को देख, उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। पहले तो उन्होंने मूवी की टिकट साथ में ली और फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी साथ में गए, और अब देख दोनों के साथ पकड़ के बैठे। अबे कहाँ जा रहा है ब्रो? इतनी अच्छी लव स्टोरी चल रही है, क्यों विलन बनने जा रहा है? क्या? ओ, दिमाग खराब है तेरा? दिमाग, आंखें, ऑल गुड। बट डूड, नंदिनी ने विक्रम को रिजेक्ट कर दिया था ना, कितना नाटक हुआ था उसके पीछे। अब यार वो विक्रम है, उसको रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों को चार्म करना आता है उसे, और फाइनली सारी लड़कियां पट जाती है। देखो इंसिडेंट में नेहा और स्वाति याद है? वो दोनों उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी एक साथ, टू टाइमिंग। हाँ, और दोनों को पता भी नहीं था। इतना स्मार्ट है अपना बंदा। नहीं बे, रूमर्स थे वो सब, मैंने देखा है सब कुछ, और सच्ची ब्रो मैं बता रहा हूँ, ये रूमर्स नहीं सच है। और अब तो नंदिनी को देख ले, रिजेक्ट होने के बाद भी विक्रम ने फंसा लिया ना। पर नंदिनी उसे सच में लाइक करती है। सब ब्रो? ब्रो नहीं हूं मैं तेरा। ओके, हुआ क्या है? नंदिनी से दूर है, समझा? और तो क्या बकवास कर रहा है? ओए, बकवास मैं नहीं, तू कर रहा है। सारी हरकतें देख रहा हूं मैं तेरी। हाथ पकड़ना, चिट्ठियां पास करना, ज्यादा रोमियो बन रहा है क्या? हाथ मत लगा। जब नंदिनी ने तुझे रिजेक्ट कर दिया तो तू क्यों पड़ा उसके पीछे? तू कौन होता है बीच में आने वाला? जो भी है हम दोनों के बीच में, तुझसे मतलब है। नंदिनी बेस्ट फ्रेंड है मेरी और वो ट्रस्ट करती है मुझे। अगर तूने उसे मेरी भी फ्रेंड है वो। तुझे कैसे पता वो मुझे ट्रस्ट नहीं करती? देख विक्रम, तू नंदिनी से दूर रह, समझा? नहीं रहूंगा दूर। तू रोकेगा? जा बोल दे नंदिनी को, देखते हैं क्या कहती है वो। उसी ने रिजेक्ट किया था तुझे। जा पूछ ना, जैसे मैं उसे लाइक करता हूं ना, वो भी मुझे लाइक करती है। बस निकल गई आकड़। अब तू दूर रहे हम दोनों से। तू फंसा रहा है नंदिनी को, उसका फायदा उठा रहा है जैसे तूने और लड़कियों का फायदा उठाया। बट आई स्वेयर विक्रम, नंदिनी और लड़कियों जैसी नहीं है। मुझे भी पता है नंदिनी दूसरी लड़की जैसी नहीं है। मैं फायदा नहीं उठा रहा हूं उसका, पसंद करता हूं उसे। बात सुन तो मेरी विक्रम, अगर तुमने नंदिनी को जरा भी हर्ट किया ना, तो वो हाल करूंगा कि पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। उसका एक आंसू और तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। आई बात समझ में?